जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में विष और वक्ष स्थल पर शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्न हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर तथा मंगलदायक हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुजी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर जाति के मणि समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। समस्त नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फैलते हुए देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ भी अति आनंदित हैं। यह इच्छा सबके हृदय में है और सब महादेव जी से प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय राजा दशरथ जी संपूर्ण समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं तथा श्री रामचंद्र जी का यश सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने ऐसे ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय में प्रेम से पुलकित शरीर तथा आनंद मगन मन से अपना विचार गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया।
राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगर निवासी तथा हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन सभी को श्री रामचंद्र मेरे समान ही प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान ही उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव अन्य किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब सुख पा गया। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है, हे नाथ, वह भी आपकी कृपा से पूरी होगी। राजा का प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, राजन, कहिए क्या इच्छा है। हे राजन, आपका नाम और यश समस्त मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजन, आप द्वारा मनोकामना करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। तब गुरुजी को प्रसन्न जानकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज के रूप में घोषित कीजिए। कृपा करके ऐसा करने की आज्ञा दीजिए ताकि तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए तो सब लोगों को अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त हो। आपके प्रसाद से शिवजी ने सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक इच्छा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर यह शरीर रहे या चला जाए, मुझे पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना हृदय की जलन नहीं जाती अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, तभी तो प्रेमवश वे आपके पुत्र हुए। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा प्रसन्न होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर झुकाए। तब राजा ने उन्हें राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव बताया और कहा, यदि आप सबको यह अच्छा लगे तो आप लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। यह सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं। आपने समस्त संसार का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, अब शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को बहुत आनंद हुआ, मानो बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। राजा बोले, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ की जो आज्ञा हो, आप लोग उसे तुरंत पूरा करें। तब मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम भी गिनकर बताए। चवर, मृग चर्म, अनेक प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, अनेक प्रकार के रत्न तथा अन्य मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, मंगाने की आज्ञा दी। मुनि वेदोक्त विधान बताकर बोले, नगर में अनेक मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को सजाने के लिए जनता से कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और ब्राह्मण की अनेक प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब अपने अपने काम में लग गए। मुनि ने जिसे जिस काम की आज्ञा दी
उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन किया जाने लगा और श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य किए जाने लगे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही अवध भर में बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन दिखाई दिए। उनके सुंदर अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहने लगे कि ये सब शकुन भरत के आने की पूर्व सूचना है। उन्हें मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बार बार उनसे मिलने की इच्छा है। इन शकुनों से भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, बस शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं। श्री राम जी भरत के विषय में दिन रात ऐसा सोचते रहते हैं जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास भी उसी प्रकार हर्षित उठा जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।